गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जीव विज्ञान के जो फर्स्ट चैप्टर था हमने आपको लिया था अनुवांशिकी के मेंडल के नियम बता रहे थे। तो एक संकर संकरण का नियम हमने कल आपको बता दिया था। अब है द्विसंकर संकरण का नियम, जिसे स्वतंत्र अपयूहन का नियम भी कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया यानी संकरण कराया। यानी ऐसे दो पौधे लिए तो जिनके बीच में दो डिफरेंट लक्षण पाए जाते थे। तो उन्होंने एक तो गोल पीले मटर के दाने लिए और दूसरे झुर्रीदार हरे मटर के दाने लिए। तो गोल पीले मटर के दाने, इसमें दो भिन्नताएं थी, एक तो गोल थे और दूसरा कलर इनका पीला था। और इसमें देखा तो एक झुर्रीदार थे यानी एकदम गोल नहीं थे और कलर इसका हरा था। तो दो भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच में जब क्रॉस कराया तो देखा कि राउंड येलो मटर के दाने और झुर्रीदार हरे मटर के दानों के बीच में जब संकरण कराया तो देखा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल पीले मटर के दाने वाले प्राप्त हुए। संकरण जब कराया तो उन्होंने देखा, देखिए किस तरह से संकरण कराया था। R का Y के साथ कराया तो RY आ गया, इस R का इस Y के साथ कराया तो RY आ गया, स्मॉल r का स्मॉल y के साथ कराया तो स्मॉल ry और दूसरी स्मॉल r स्मॉल y का कराया तो यहाँ पर भी ry आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो चार लक्षण हैं तो ये एलियंस अगली फर्स्ट पीढ़ी में कैसे जाते हैं। देखिए R के साथ जब संकरण कराया गया तो R के लक्षण गए और Y का Y के साथ में संकरण कराया गया तो कैपिटल Y और स्मॉल y, यानी कि चार एलियंस या चार जीन्स उस मटर के दाने में दिखाई दिए। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी जब प्राप्त हुई इन दोनों पौधों से तो वहाँ पर सभी गोल पीले मटर के दाने वाले पौधे ही प्राप्त हुए थे। अब यहाँ फर्स्ट पीढ़ी का यानी F1 पीढ़ी का पुनः संकरण करा रहे हैं। तो देखिए पहले कैपिटल R का स्मॉल y के कैपिटल R का कैपिटल Y के साथ जब संकरण की क्रिया होगी तो यहाँ R और Y आएंगे। फिर इसी कैपिटल R की क्रिया जब Y के साथ होगी, छोटी y के साथ में, तो यहाँ एक कैपिटल R और एक स्मॉल y आएगी। ठीक है, अब स्मॉल r का कराएंगे y के साथ में, कैपिटल Y के साथ में, तो स्मॉल r और कैपिटल Y आ गया। अब स्मॉल r का स्मॉल y के साथ में कराएंगे तो इस तरह से ये आ गया। यानी पहले हमने इसका कराया y के साथ, फिर इसी का कराया है छोटी y के साथ। ऐसे हमने r का कराया है पहले y के साथ, फिर इसी r का कराया है इस y के साथ। तो इस तरह से हमने ये संकरण कराया है। ठीक सेम, तो इसका जब संकरण कराया ry का कराया तो ry आ गई, r का छोटी y के साथ करा तो r छोटी y, छोटी r का छोटी y के साथ कराया छोटी r, कैपिटल Y और छोटी r का छोटी y के साथ कराया तो ये आ गया। सेम इसका भी कराया तो हमने यहाँ दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड जो हमने बनाया है इस चेकर बोर्ड को इस तरह से भरा जाएगा। पहले इसका इन चारों के साथ कराएंगे संकरण की क्रिया तो चारों खाने भर जाएंगे, फिर इसका कराएंगे इन चारों के साथ में तो ये चारों खाने भर जाएंगे, फिर इसका कराएंगे तो ये भर जाएंगे, फिर इसका कराएंगे तो ये भी भर जाएंगे। अब ये संकरण कराते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, इसको देखिए। अब आप कैपिटल R के साथ क्रिया करेगा तो कैपिटल R, Y का Y के साथ क्रिया करेगा तो Y, फिर कैपिटल R का कैपिटल R के साथ करेंगे तो R, फिर Y का Y के साथ करेंगे एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर R का करेंगे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y का Y के साथ करेंगे तो दोनों कैपिटल Y, फिर इस कैपिटल R स्मॉल r का करेंगे तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर कैपिटल R का इसके साथ करेंगे तो एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y। अब सेम कंडीशन इसकी करते हैं, इन दोनों की यहाँ पर रिएक्शन चारों के साथ कराते हैं। कैपिटल R का कैपिटल R के साथ करेंगे, ये आ गया इस तरह से कैपिटल Y स्मॉल y, फिर R y, फिर R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, फिर देखिए इसका करेंगे कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y, फिर स्मॉल r कैपिटल R y एंड y, फिर R कैपिटल Y, फिर R कैपिटल Y स्मॉल y। अगर ये अक्षर आगे पीछे हो जाए, कैपिटल R इधर और स्मॉल r इधर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें तो केवल बड़े के लक्षण देखने हैं, छोटे के नहीं देखने हैं। अब देखिए इसका कराएंगे इसके साथ में तो एक कैपिटल R एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R स्मॉल r, फिर दोनों स्मॉल y, फिर कराइए R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कराइए इसका लास्ट वाले के साथ में स्मॉल r स्मॉल y। अब देखिए हमने कहा था कि स्मॉल लेटर के लक्षण नहीं लिखेंगे, हमें केवल कैपिटल के लक्षण ही देखने हैं। जैसे R है तो R का मतलब राउंड था, कैपिटल Y का मतलब था येलो, तो R का मतलब राउंड और कैपिटल Y का मतलब येलो। छोटा को देखना ही नहीं है, R का मतलब राउंड, कैपिटल Y का मतलब येलो, फिर R का मतलब राउंड, कैपिटल Y का मतलब येलो। यहाँ पर R राउंड येलो, यहाँ पर भी राउंड, लेकिन अब देखिए यहाँ कैपिटल Y है स्मॉल y है और स्मॉल y को हमने माना था हरा रंग,
झुर्रीदार को माना था ये और हरे रंग को माना था हमने स्मॉल वाई। तो यहाँ पर ये आएगा राउंड तो है लेकिन कलर इसका आएगा हरा। ऐसे यहाँ पर राउंड येलो, यहाँ पर राउंड लेकिन छोटा वाई है तो इसलिए हरा रंग, यहाँ पर राउंड येलो, यहाँ पर है राउंड और येलो। फिर यहाँ पर है देखिए छोटी आर का मतलब था झुर्रीदार, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ झुर्रियाँ दिखा देते हैं, और बाई का मतलब येलो, यहाँ पर भी झुर्रीदार येलो, और यहाँ पर भी राउंड येलो, यहाँ पर राउंड लेकिन हरा, यहाँ पर झुर्रीदार और यहाँ पर येलो, यहाँ पर झुर्रीदार हरा। अब देखिए काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमें 9 गोल पीले 9 मिले, हमें 9 गोल पीले मटर के दाने, और एक मिला देखिए गोल पीले हो गए। अब गोल हरे गिनते हैं 1 2 3, 3 हमें मिले गोल हरे, गोल हरे मटर के दाने। फिर गिनते देखिए येलो झुर्रीदार, 3 मिले हमें झुर्रीदार, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले मटर के दाने। फिर है एक है झुर्रीदार हरा, और एक हमें मिला झुर्रीदार हरा मटर का दाना, झुर्रीदार हरा मटर के दाने। अतः F2 पीढ़ी में ये F2 पीढ़ी हो गई, F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में हमें ये अनुपात, F2 पीढ़ी में यह है अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने ये द्विसंकर संकरण के नियम को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर हमने गोल पीले मटर के दाने, झुर्रीदार हरे मटर के दाने लिए, तो F1 में तो सभी गोल पीले मटर के दाने मिले, लेकिन जब F1 पीढ़ी का पुनः संकरण कराया तो सेकंड पीढ़ी में हमें ये 4 वेराइटियाँ हमें प्राप्त हो गई। उसमें से 9 का अनुपात गोल पीले मटर के दाने में प्राप्त हुआ, 3 हमें गोल हरे मटर के दाने प्राप्त हुए, 3 झुर्रीदार पीले मटर के दाने प्राप्त हुए, और 1 झुर्रीदार हरा मटर के दाना प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये इसका रेशियो निकल करके आया था। तो सेकंड संकरण का नियम यही खत्म हुआ। इसे स्वतंत्र प्रेम के नाम से भी जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 12th क्लासेस के लिए।